अपनी अजमत से वाकिफ होइए, आप कौन है। अगर अली वाले जन्नत पे खुश हो जाते हैं ना तो हम सोचते हैं सबसे बड़े बेवकूफ़ है ये, हमको जन्नत मिल जाएगी, हमको जन्नत मिल जाएगी। क्या छोटी छोटी बातें करते हैं आप, जन्नत मिल जाएगी, खुश। जन्नत की खुशी वो मनाए जो जन्नत में नहीं था। आप तो हर मजलिस में जन्नत में बैठते हैं, आप जन्नत की बातें कर रहे हैं। आप जहां बैठे वो खुद जन्नत है, आप तो जन्नत में रहते हैं, आप जन्नत की बात करते हैं। अरे जन्नत की वो बातें करें जिसने जन्नत देखी नहीं है। जन्नत के लिए वो सोचो जिसने जन्नत देखी नहीं है कभी। जन्नत की उम्मीद वो करे जिसके पास उम्मीद नहीं है। अरे जन्नत के आप मालिक हैं, आप जन्नत पे, आप अपना किरदार बुलंद कीजिए, आप बहुत ऊंचे जाना है आपको। ये मत सोचिए जन्नत पे खुश हो गए। अगर एक मोमिन अली का चाहने वाला जन्नत पे खुश हो गया तो हम कहते हैं सबसे छोटा चाहने वाला है, जन्नत पे राजी हो गया, बहुत छोटा। बड़ा चाहने वाला कौन है? बहलोल है, बहलोल। बहलोल भी गुलाम, आप भी गुलाम। बहलोल भी गुलाम, आप भी गुलाम। बहलोल भी आशिक, आप भी आशिक। बहलोल भी मुहिब, आप भी मुहिब। फर्क क्या दोनों में? खुद बहलोल से पूछ लेते क्या फर्क है? आपने सुना होगा ना कि हारून रशीद और जुबैदा दोनों आए थे। ये सब वाकया बराबर सुनते, बच्चों को हिफ्ज़ है। मुझे सिर्फ इस तरफ लाने के लिए, आपके ज़हन को हमवार करने के लिए मैं इशारा कर रहा हूं। बहलोल बैठे क्या कर रहे हैं? घरौंदा बना रहे हैं। उनको भी उसी तरफ से गुजरना है जहां वो बना रहे हैं। या यूं कह लूं कि बहलोल पहले से जानते कि यहीं से गुजरेगा, लिहाजा वहीं बना रहे हैं। ठीक है। जुबैदा पूछती है कि क्या कर रहे हैं आप? जुबैदा जी कहा वो जन्नत में मकान बना के बेच रहा हूं, आपको चाहिए क्या? बड़ी चालाक थी वो। नहीं, चालाक नहीं कहूंगा, जुबैदा को चालाक नहीं कहूंगा, समझदार थी वो। चालाकी और है, समझदारी और है ना। इल्म और है, मार्फत और है। मार्फत वाला होना और आलिम होना और है, मार्फत होना और है। मार्फत वाली थी वो। खट से उसने अपना पर्स खोला, निकाल के उसने अपने सिक्के दिया, सौदा करके चली गई। और ये हंस रहा है बैठा, क्या बेवकूफ हो गई हो तुम, भी दीवानी हो गई हो। मैं ये कहूंगा कि शायद वो खामोश हो गई कि मैं क्या बोलूं, दीवाना कौन है ये बाद में पता चलेगा, है? ठीक है ना। चली गई। अब आप देखिए वो मंजर भी आया जिस तरफ मैं ला रहा हूं, उस तरफ अभी लाया नहीं हूं, आपके ज़हन को लाने के लिए इधर वो मंजर भी आया। रात को ये आराम से सो रही, वो घबरा के उठ के बैठ गया। आप समझ गए क्यों? ख्वाब देख लिया उसने। ताकत नहीं कि इसको उठा दे। आप समझ रहे ना, सब जगह बादशाहियत चलती है, वहां नहीं चलती है। हाँ, जितने भी चाहने वाले हों, एक बात बता दे रहे हैं, जितने भी बाहर बयान करें, यकीन न कीजिएगा, हाँ कहीं ना कहीं से वहां तो बहरहाल वहां नहीं चलती है। बहरहाल है, वहां अच्छे अच्छे बादशाहों ने अपने ताज रख दिए। मैडम जो आप कहिएगा वही होगा। इसकी मजाल क्या जगह थी? कहते हैं कि एक मर्तबा जगह पर ऐलान हुआ कि कोई चीज बंटने वाली थी। कहा जो लोग अपनी बीवी की बात नहीं मानते थे वो एक सफ में खड़े हो जाएं, और जो लोग अपनी बीवियों की बातें सुनते थे वो एक तरफ खड़े हो जाएं। तो सुनने वालों की बहुत लंबी लाइन, कई किलोमीटर लंबी लाइन, और नहीं सुनने वाले में एक आदमी दुबला पतला खड़ा था। तो सब मुतवज्जे हुए कि भाई सबके सब तो सुनने वाले हैं, ये एक अदद है जो नहीं सुनता था, चलो इसी से इंटरव्यू ले लेते हैं। उसने कहा कि आप बता सकते हैं कि आप यहाँ क्यों खड़े हैं? उसने कहा मेरी बीवी ने कहा जहां भीड़ भाड़ हो वहां खड़े होइएगा, जहां भीड़ हो वहां आप ना खड़े होइएगा, इसलिए इधर भीड़ थी मैं यहाँ खड़ा हूं। उसने कहा एक अदद निकला सबसे ज्यादा चाहने वाला है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।
उठाया नहीं उसने, इंतजार करता रहा। उठी, कहा उधर चलोगी? कहा किधर? कहा जहां कल गए थे। कल गए थे? वहां तो कोई काम है नहीं आज। कहा जैसे ही टहलने चलते। कहा चलो, इसमें क्या है। आए, बस जहां जहां मेरी आवाज सुन रही, अपनी अजमत पहचानी, बहलोल से अपनी अजमत। आप जिस फर्श पे बैठे, जिसके गुलाम है ना, अभी तक आपने गुलामी को नहीं समझा। आप किस कमांडर के सोल्जर हैं आप, किस इमाम के सिपाही हैं आप, अपने आप को पहचानिए। इसलिए मैं बहलोल तक लाया। आए, पूछा क्या बात है। कहा कि घरौंदे बना रहा हूं, जन्नत में मकान बना के बेच रहा हूं, आप लेंगे? कहां लेंगे, कितनी कीमत? बहलोल पहचानते हैं कि जन्नत में किसे जाना चाहिए, किसे नहीं जाना चाहिए। इस एंगल से भी आप देखिए इस कीमत को, इस सौदे को, है ना। अगर वो बेच दे तो मौला अपने गुलाम की लाज रखेगा ना, है? मेरे गुलाम ने सौदा कर लिया, कैसे कैंसिल कर दूं मैं? लेकिन गुलाम जानता है किसे जाना चाहिए, किसे नहीं जाना चाहिए। लिहाजा जिसे नहीं जाना है उसे इतनी कीमत मांगो कि दे ही ना सके। आप समझ गए? जब गुलाम जन्नती और जहन्नमी को पहचानता है तो आका कैसे भी पहचानता होगा, ठीक है? आका कैसे नहीं पहचानेगा? ये बताइए कितनी कीमत है? आधी सल्तनत दे दो। का कल तो सिक्कों में बिक रही थी। कह रहे भाई शेयर बाजार है, कभी कभी हाई हो जाता है, कभी डाउन हो जाता है। भाई जो लोग जाते हैं शेयर बाजार को, वही है ना, शेयर बाजार का पैसा लगाना, वहां भी तो शेयर ही बिक रहा है ना जन्नत में, है ना। अपना अपना मकान बनवाइए, आपका शेयर रहेगा उसके अंदर। बोला बहुत हाई रेट है, आज नहीं चलेगा, कल हो, कहा नहीं, मादी हुकूमत में नहीं लेंगे, कभी जाइए। ये बातें सब सुनी हुई आपकी है। मैं एक सवाल आपसे करता हूं। 2 दिन आए बहलोल, तारीख ने लिखा, तीसरे दिन नहीं आए। 2 दिन पहले नहीं थे, 2 दिन बाद में नहीं थे। पहले दिन आए, उन्हें मालूम था कि आज जुबैदा आएगी। दूसरे दिन आए तो उससे कहा, क्या कहा यह भी आपको मालूम है। का कल ऐसी कीमत, आज ऐसी। का कल ईमान पर जन्नत बिक रही थी, आज तुम देख कर आए हो, ठीक है ना। तो ये किसने बहलोल को बताया, किसने ख्वाब में ये देखा है? ये तो गैब की बातें हैं ना, ये गैब की बातें हैं ना। मौला बता रहे गुलाम की गैब को समझो। अरे जब मेरा गुलाम गैब जानता है तो आका कैसा होगा। सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद। हमारा अब मेरा सवाल खुद बहलोल से कि बहलोल, अब आप पहचानिए, आप जन्नत में खुश हो जाते हैं जाने के लिए, इसलिए मैं लाया हूं। बहलोल, तुमको किसने अथॉरिटी दिया है कि आले मोहम्मद की जन्नत में तुम सौदा कराओ और बेचो? भाई इनको किसने कहा कि तुम बेचो? हम इजाजत देते हैं? मौला इनको इजाजत किसने दी? कहा मैं यही तो बताना चाहता हूं। अरे जिसका गुलाम जमीन पर बैठकर आसमान की जन्नत का सौदा कर सकता है, उसका आका कैसा होगा। चलो अपने मोहम्मद वाले मोहम्मद। आका कैसा होगा? इनके यहां सिर्फ किरदार निगारी है। अपने किरदार को बनाइए, कैरेक्टर को बनाइए। आज आप जानते हैं